नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत और मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। लाल सागर से एक बेहद बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई। भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज MSV फेज नूर ऑयले पर यमन के तट के पास हमला किया गया। इस हमले में जहाज पूरी तरह से डूब चुका है, लेकिन राहत की बात ये रही कि जहाज पर मौजूद सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित वक्त रहते बचा लिया गया, जिनमें 13 भारतीय नागरिक शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस हमले के पीछे कौन लोग शामिल हैं। इसके पीछे का चेहरा, मास्टरमाइंड कौन? सूत्रों के मुताबिक इस पूरे हमले के पीछे यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहाज को विस्फोटकों से भरी एक नाव के जरिए निशाना बनाया गया। हालांकि खबर को लेकर के इसे कोई आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं है। हूती समूह की ओर से हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी लेने का कोई सार्वजनिक बयान भी सामने नहीं आया। यमन सरकार से जुड़े अधिकारी और राष्ट्रीय प्रतिरोध बल, जिसे NRF के नाम से जाना जाता है, उससे जुड़े सूत्रों का हवाला जरूर दिया गया कि हमला हूती विद्रोहियों ने किया है। इसी आधार पर यमन सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। यमन सरकार ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। यमन के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का एक गंभीर उल्लंघन बताया। सरकार का कहना है कि लाल सागर, बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। ऐसे हमले न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन को भी प्रभावित करते हैं। यमन ने यह भी आरोप लगाया कि हूती विद्रोही लगातार बंदरगाहों, शहरों, व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। तो सवाल ये कि कैसे बचाई गई सभी की जान जब हमला इस जहाज पर हुआ। तो हमले के बाद यमन के कोस्ट गार्ड और नौसेना ने तुरंत एक्शन लिया, संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया और काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी प्रयासों के बाद सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालकर मोखा बंदरगाह पहुंचाया गया। इनमें 13 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुई थी। भारतीय दूतावास का बयान भी सामने आता है। अब जरा वो बयान भी जान लीजिए। तो यमन में भारतीय दूतावास ने कहा कि वो पूरे मामले पर लगातार नजर रखे हुए। दूतावास ने पुष्टि की कि जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय सुरक्षित हैं और उन्हें यमनी अधिकारियों ने बचा लिया है। दूतावास ने यह भी कहा कि वो चालक दल, उनके परिवारों और यमनी प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है तथा सभी भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि हूती आखिर कौन है, जिनकी तरफ से हमले की बात कही जा रही है। हूती विद्रोही यमन में सक्रिय एक सशस्त्र समूह है, जो लंबे वक्त से देश के गृह युद्ध का हिस्सा रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय सरकारें और विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि इस समूह को ईरान से विभिन्न प्रकार का समर्थन मिलता है, जबकि ईरान और हूती संबंध को अलग अलग स्तर पर प्रस्तुत करते रहे हैं। लाल सागर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों के लिए भी हूती समूह पर आरोप लगते रहे हैं। भारत के लिए अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है मामला? तो भारत का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार लाल सागर के रास्ते होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ते हमले भारतीय व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं। और यही कारण है कि भारत इसे पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से, करीबी तरीके से नजर रखे हुए है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या हूती विद्रोही इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी लेते हैं, क्या लेते भी हैं या नहीं लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें तो इस घटना पर क्या कदम उठाए जाते हैं। आप इस घटना को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या समझ रखते हैं? क्या लाल सागर में बढ़ते हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें।